भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को वैशाख मास की शुभकामनाएं। तो आज से वैशाख मास शुरू हो गया है। तो वैशाख मास भगवान विष्णु को, हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तो वैशाख मास से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसमें स्नान, ध्यान और दान, इसका विशेष महत्व है। तो स्नान हमने अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब चंदन के साथ, चंदन लगाकर, चंदन की यात्रा भी शुरू होने वाली है। और हमारे बिहारी जी को भी जो है चंदन बहुत प्रिय है। तो भक्तों, बिहारी जी के मंदिर में भी अक्षय तृतीया के दिन जो है भगवान के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। और हमारे बिहारी जी भी गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं और फूल बंगले में रोज दर्शन दे रहे हैं। तो आप भी अपने बिहारी जी को, अपने लाला को पुष्पों से, फूलों से जो भी श्रृंगार करें और उनको खूब ठंडी ठंडी चीज़ें प्रदान करें। तो अब पहला है स्नान। तो हम जैसे रोज़ लड्डू गोपाल जी को स्नान लगाते हैं, स्नान कराते ही हैं, तो हम उसमें थोड़ा अष्टगंध चंदन या थोड़ा कुछ ऐसी खस का इत्र का प्रयोग करें, ठंडे इत्रों का प्रयोग करें और चंदन का प्रयोग करें। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, स्नान के बाद आता है दान। दान का इस महीने में बहुत विशेष महत्व है। तो जैसे ये मटकी है, तो आप बड़ी मटकी लेकर भी अपने, तो भक्तों शुद्ध गंगा जल में थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद उसको बाल्टी भर के स्नान कर लें। और स्नान करके, या तीर्थों में जा रहे हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने विशेष जो है, जैसे कार्तिक मास में कथा होती है, ऐसी वैशाख मास में कथा होती है। और इसमें सभी तरीके के अध्याय हैं। तो इसमें हर अध्याय आपको मिल जाएगा। आपको दूसरा तीसरा जो भी अध्याय पढ़ना है वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो इसमें 30 अध्याय हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो एक अध्याय आपको रोज पढ़ना है इस वैशाख महात्म की बुक में से। तो बड़ी मटकी लेकर भी आप यदि फ्लैटों में रह रहे हैं तो नीचे जहाँ भी आपका सोर्स हो, जहाँ भी आप उचित समझते हो, हाँ एक घड़ा रख दें, मिट्टी का घड़ा इस तरीके से रख दें। और लड्डू गोपाल जी के पास भी ऐसी मटकी में जल रख दें और उनके पास ग्लास, इसके ऊपर एक गिलास रख दें। और इस मटकी का जल सुबह और शाम पलट लेना है, क्योंकि सुबह से शाम तक ये मटकी खाली हो जाती है जब हम इनको जल पिलाते हैं। तो हमने पहला जो दान करना है वो करना है जल का दान। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ भी कहीं देखें प्याऊ भी लगवा सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। यदि आप सस्ते से सस्ता करते हैं तो आप अपने फ्लैट के नीचे वाले हिस्से पर, जहाँ भी आपका स्थान उचित लगे, वहाँ पर एक मटका रख दें। तो जो लोग भी आएंगे वो पानी पिएंगे तो आपके जल का दान हो जाएगा। तो आप जल के दान में शरबत का दान भी कर सकते हैं और मट्ठे का भी दान कर सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा, वो आपका भाव है। आप जो भी जितनी भी फॉर्म है में जल का दान कर सकते हैं। दूसरा आता है जल का दान, हम जलीय पदार्थ होते हैं जैसे कि हमारे, तो भक्तों एक गिलास तो आचमन के लिए रखना है और एक गिलास हमने जल पीने के लिए उल्टा करके रखना है अपनी मटकी के ऊपर। जब भी हम लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे तो इसमें से उल्टा करके खोल लेंगे इसको और इसमें से जल पिला देंगे मटकी से। तो इस तरीके से रखना है। जलीय पदार्थ जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, आम है और तरबूज है, खरबूजा है, तो आप ऐसे फलों का भी दान कर सकते हैं। तो ये जलीय पदार्थ हैं। तो आपको लिक्विड जितना भी दान करना है, जो भी दान करना है, जल रूप में जिस भी फॉर्म में आप दान कर रहे हैं तो जल का दान कर सकते हैं। और दूसरा दान है पंखे का दान। तो भक्तों पंखे का दान ऐसा है कि हाथ के, पहले तो पंखे हाथ के यूज़ होते थे, जबकि बिजली नहीं होती थी तो हाथ का पंखा यूज़ होता था। आजकल यूज़ नहीं होता। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी हो तो आप
जो ये बिजली से चलते हैं पंखे वो दान कर सकते हैं। आप कोई धर्मशाला में भी दान कर सकते हैं, तीर्थों में भी दान कर सकते हैं, और कोई मंदिर है आपके घर के आसपास तो आप वहाँ भी उस पंखे को दान कर सकते हैं। और चौथा आता है जूते का दान। तो भक्तों, हमें लेदर के जूते वगैरह नहीं दान करने हैं। हमें मंदिर में खड़ाऊँ दे सकते हैं, प्लास्टिक की चप्पल ले सकते हैं, चमड़े की चप्पल ना हो वो भी हम दान कर सकते हैं। तो और पंखे का, बिस्तर का बैसाख मास में विशेष महत्व है। और आप कोई थका हारा आया है उसको आप जल अवश्य पिलाएं। तो जल की सुविधा के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से, किस फॉर्म में जल आपको दान करना है। तो भक्तों, आप इसी तरीके से दान कर सकते हैं। तो भक्तों, दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। हमारी जैसी भी सामर्थ्य है, तो अगर हमारे को सामर्थ्य है तो हम कॉटन के वस्त्र भी दान कर सकते हैं जो गर्मी सोखते हैं, जिससे ठंडक प्रदान हो, जिससे शीतलता प्रदान हो दूसरों को। ऐसे हमने काम करने हैं, ऐसे वस्त्र देने। वो वस्त्र हम ब्राह्मणों को भी दे सकते हैं और अपनी भांजी, बेटी, इनको भी दान कर सकते हैं। तो हमने जो भी दान करना है तो वो हमने गर्मी से बचा सके वो दान करना है। और इस महीने में, बैसाख मास में, ये विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना है। तो जैसे कार्तिक होता है और माघ मास होता है, उससे भी श्रेष्ठ जो है बैसाख का महीना प्रिय होता है भगवान को। और तुलसी दल इनको अर्पित करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना, जैसे कहा जाए सोने में सबसे सोना दान बड़ा है, स्वर्ण दान, उसका ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे ही दानों में स्वर्ण दान सबसे महत्व है। इसी तरीके से ये बैसाख मास में दान विशेष महत्व है। तो आपको जैसे 1 किलो सोना दान करना है, तो 1 किलो सोने में क्या होता है, जैसे चने की दाल है तो हमने 1.25 किलो चने की दाल ले लेनी है। रत्ती मासी के हिसाब से आप लौंग दान कर सकते हैं। अक्षत में चांदी दान कर सकते हैं। किस पर चांदी दान जो करनी है वो करनी है हमें, चंद्रमा का प्रभाव रहता है जिससे, तो वो अक्षय तृतीया पर करनी है। 1.25 किलो चावल और उसमें लौंग ले सकते हैं आप, बिछुए ले सकते हैं, चांदी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा से महंगी, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको लेना है वो आप दान कर सकते हैं। तो आप 5 तरीके का नाज भी दान किया जाता है इस महीने में। तो आपका भाव है आप किस तरीके से दान कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन का दान करने से महान कल्याण की प्राप्ति होती है, महासुख प्राप्त होता है। तो चंदन का दान भी हमने करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया पर आप अष्टगंध चंदन, कोई भी चंदन आप दान कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज से बैसाख शुरू हुआ है और 10 तारीख की अक्षय तृतीया है। तो 10 तारीख को अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है अक्षय तृतीया। और इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत कल्याणकारी होता है, बहुत शुभ होता है। तो इसलिए आप अक्षय तृतीया पर चांदी और चावल का दान इस तरीके से कर सकते हैं। तो भक्तों, 10 मई की पड़ रही है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया से ही चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। तो तब से अपने हरि के हमने विष्णु भगवान के माथे पर चंदन अवश्य लगाना है, उनकी चंदन से सेवा करनी है हमने। तो वो 60 दिन तक चंदन की सेवा की जाती है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।